हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना और इस फ्री पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पुंगाड़ी क्या था? तो दोस्तों, यह भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना की आय होती थी। सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था। अगला कर है कुशही। तो दोस्तों, यह कर षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों से प्रति परिवार 5 रुपए की दर से वसूला जाने वाला कर था। दोस्तों, अगला कर था पंचखत। दोस्तों, जाति विरुद्ध कार्य करने वाले परपंच खत अथवा पंचों द्वारा दंड स्वरूप वसूला जाने वाला कर पंचखत कहलाता था। अगला था कल्याण धन। जमीन में गाड़े गए धन पर राज्य का अधिकार होता था, इसे कल्याण धन कहा जाता था। अगला है दोस्तों सलामी। तो यह एक प्रकार का नजराना होता था। अगला है दोस्तों टीका भेंट। तो यह शुभ अवसरों पर शादी के विवाह के समय इसे लिया जाता था। अगला है दोस्तों तिमारी। दोस्तों, इसी के साथ फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। 1811 में काजी बहादुर भंडारी व दशरथ खत्री ने इनकी दर तय कर दी थी, किंतु फिर भी इसका पालन नहीं होता था। अगला है दोस्तों पगड़ी या पगड़ी। गोरखों की संदों में इसका उल्लेख बार बार आया है। यह संभवतः जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक मुश्त देना पड़ता था। यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। अगला है दोस्तों केरू। यह एक धार्मिक कर था जो सामूहिक कार्यों हेतु लिया जाता था। अगला है दोस्तों घररू। यह प्रत्येक घर पर अठन्नी के हिसाब से लगने वाला कर था। इसे अठनी कर भी कहा जाता था। अगला है दोस्तों मांगा। यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए कर के रूप में लिया जाता था। युद्ध के समय में भी तत्कालीन कर के रूप में इसे वसूला जाता था। अगला है दोस्तों सुवांगी दस्तूर। यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपये लिया जाता था। अगला है दोस्तों मेजबानी दस्तूर। यह 2.5 आना होता था। अगला है दोस्तों सोनिया फागुन। दोस्तों, उत्सवों का खर्च इसमें भैंसे व बकरे लिए जाते थे। गोरखा लोग सावन, दशाई या दशहरा व फागुन के उत्सवों में भैंसों की बलि देते थे और उनके मांस को बड़े चाव से खाते थे। अगला है दोस्तों टांडकर। इसे टान या कपड़ा कर भी कहा जाता था। इसे बुनकरों से लिया जाता था। अगला है दोस्तों मिझारी या शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से इसे लिया जाता था। अगला है दोस्तों मरोकर या पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। अगला है दोस्तों रहता कर। यह कर ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। अगला है दोस्तों बहता कर। यह छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। अगला है दोस्तों घी कर। यह दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। अगला है दोस्तों मौकर। यह गृह कर था जो 2 तरीके से वसूला जाता था। पूर्व में इसे परिवार के आधार पर लिया, पर संयुक्त परिवारों में रहने के कारण मुंडकर के रूप में प्रत्येक सिर पर कर निर्धारित किया गया। अगला है दोस्तों अधनी दफ्तरी। यह राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। अगला है दोस्तों जानिया सुनिया। यह राजकर्मियों से लगान के बाबत पूछने पर यह कर पड़ता था। उपरोक्त करों के अलावा ऊपरी रकम, वक्ष्यात यानी बख्शीश, कल्याण धन, केरू, घररू, खुना आदि कर भी लिए जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो इन्हें ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो इसे मनोचौल कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्याण धन, कैरू, बख्शीश, ऊपरी रकम आदि गोरखाकालीन कर थे। 1812 ईस्वी में नेपाल ने भू व्यवस्था सुधार के लिए किसको भेजा जिसने भू प्रबंधन किया? तो उन्होंने भेजा था काजी बहादुर भंडारी को। अगला प्रश्न है गोरखों ने कर वसूलने के नियम बनाए जिन्हें कहते थे? तो इन्हें बलि कहते थे। अगला प्रश्न है रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मौलाराम ने की, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें दी थी? तो उन्हें दी थी जागीरें। तो दोस्तों, आज हमने गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।